जैन कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो। चलिए, तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है विष के दांत। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको 3 वीडियोस मिलेगी। एक पहला वीडियो जिसमें हम आप लोगों को पूरा कहानी अच्छे से समझाएंगे। एक हमारा दूसरा वीडियो आएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और फिर एक और हमारा तीसरा वीडियो आएगा जिसमें आपको सब्जेक्टिव कराएंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने हर चैप्टर को ऐसे ही किया है। तो आइए हम इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें जो हमारा लेखक जो है ना, इसके बारे में पूरी चीज आप जानोगे कि इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी घटना हुई थी। घटना के बाद फिर आपको हम लास्ट में पूरी कहानी अच्छे से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, विष के दांत। यह एक कहानी है। सबसे पहली बात है कि यह एक कहानी है, ठीक है ना। यह एक कहानी है जी, ठीक है ना। और इसमें परिचय आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। आप याद कैसे करोगे सर ये कहानी है, तो याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। विष का दांत, कोई भी इंसान जो होता है उसका दांत विष का थोड़ी होता है। ये सब कहानी में सुनने में अच्छा लगता है। कहाँ अच्छा लगता है बोलो, कहानी में। तो याद रखना, जब भी पूछे कि विष का दांत क्या है तो आंसर बोलना कहानी, ठीक है ना। और यह कहानी बिल्कुल नई बनी है, इसे मैंने खुद बनाया। तो कहानी नई बनी है। नई का मतलब है नलिन विलोचन शर्मा। क्या बोलना है, नलिन विलोचन शर्मा। तो याद हो गया, विष का दांत। सर ये तो कहानी लग रहा है और ये तो नई कहानी है। तो विष का दांत ये कहानी है और इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है ना। अब देखते हैं उसका जन्म। तो देखिए, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो जन्म पर बना दिया है। होगा तो मैं उसका लिंक खोज के डाल दूंगा नीचे, ठीक है ना। इसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था बोलो, 18 फरवरी 1916। 18 के बाद 19 और फिर 2 घटा दो तो 16। 18 के बाद 19 फिर 2 घटा दो 18 में तो 16। तो 1819 में हुआ था। कहाँ हुआ था, अपने पटना के बदर घाट में हुआ था। इसके पिताजी का नाम था महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है ना। बोलोगे सर आता है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। तो सर क्यों पढ़ाया है किताब में, तो हमने बता दिया, ठीक है ना। पिता का नाम क्या है, महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा, और माता का नाम है रत्नावली शर्मा। क्या नाम है, रत्नावली शर्मा माता का नाम है। ये दोनों के एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं, लेकिन है तो हमने दे दिया, फिर भी आप याद कर लो, ठीक है ना। इसकी प्रमुख रचनाएं देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण एग्जाम में आया है। दृष्टिकोण किसकी रचना है, आंसर बोलना नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। दूसरा, साहित्य का इतिहास दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है, नलिन विलोचन शर्मा का है। नेक्स्ट हमारा मानदंड, ठीक है ना। उसके बाद है प्रेम चंद्र, और उसके बाद संत परंपरा और साहित्य। उसके बाद है ना, बस ये 3-4 है। मैं कहूंगा ना, आप 4 याद मत करो, आप 2 ही याद करो। कौन कौन सा बोलो, पहला याद करो दृष्टिकोण, और दूसरा याद करो साहित्य दर्शन। क्या याद करो, साहित्य का इतिहास दर्शन। पहला बोलो दृष्टिकोण, दूसरा बोलो साहित्य का इतिहास दर्शन। पहला दृष्टिकोण और फिर दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन। बस इतना याद करना है। और ये याद करना, ये जो कहानी आप पढ़ रहे हो ना, विष के दांत, ये जो बुक लिया गया ना, जिस पुस्तक से लिया गया, उस पुस्तक का नाम क्या है, सुनो ध्यान से, विष के दांत तथा अन्य कहानियां। मैंने सोचा पहले ये कौन पुस्तक है, लेकिन भाई साहब जब मैंने अच्छे से पढ़ा तो पुस्तक का नाम यही है, विष के दांत तथा अन्य कहानियां। सर एग्जाम में पूछा है, आज तक नहीं पूछा है। 2011 से लेकर 2021 तक में नहीं पूछा है, लेकिन आपको याद रखना है कि विष के दांत तथा अन्य कहानियां पुस्तक से विष का दांत लिया गया है। अगर मैं पूछूं इसका सारांश क्या है बच्चों, तो मैं एकदम स्पीड में बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। विष का दांत यह एक कहानी है। इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है, जिसका जन्म 1900 कितना था, 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। उसके पिताजी का नाम रामावतार शर्मा और मम्मी का नाम
रत्नावली, रो से रामावतार, रो से रत्नावली उसकी मम्मी का नाम था। दो बुक इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग, इसके दो ठो मतलब कुछ भी है, कहानी वहानी कुछ भी होगा। एक है पहला दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य दर्शन। अगर पूछा जाए विष के दांत कहाँ से लिया गया है तो बोलेंगे मेरे बच्चे विष का दांत लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। अब सुनना कहानी, इतना मजेदार कहानी है, सुन के तुम हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो चलिए अब कहानी में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ना। तो ये कहानी अगर आपने पहले भी पढ़ा है बच्चों या फिर कभी पहले सुना भी है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, उससे बेस्ट आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। ठीक है ना। पहले देखो क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें दो लड़का, दो एकदम छोटा छोटा सा बच्चा, कितना छोटा सा, लगभग 5-6 साल का। पहला लड़का है जी मदन और दूसरा लड़का है खोखा। तो हम यहाँ पर दो फैमिली है, ये फैमिली बहुत ज्यादा रईस है यानी अमीर है और ये फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है। गरीब का मतलब है ये फैमिली इसके यहाँ पर ही काम करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी सेन साहब, कौन है? सेन साहब एक बूढ़े व्यक्ति हैं और बहुत रईस है। उसकी पत्नी यहाँ पर मैंने बनाया जिसका नाम रखा मैंने सेन साहिबा। क्या रखा? सेन साहिबा। और उसका एक ड्राइवर था। क्या था? ड्राइवर था। ड्राइवर क्यों था? क्योंकि उसके पास एक गाड़ी था। गाड़ी था यहाँ पर देख लीजिए, एक उसके पास एक कार थी। ठीक है ना। एग्जाम में पूछेगा कि सेन साहब का कार किस रंग का था, मन में आंसर आया ना? बिल्कुल हाँ, काले रंग का। क्या था? काले रंग का। और इसका जो क्या कहते हैं, उसकी जो प्राइस थी ना वो 7500 यानी 7500 रुपए की उसकी कार थी। एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। रंग कैसा था? काला। ठीक है। इसका एक ड्राइवर था और इसकी 5 पुत्री थी। कितनी पुत्री थी? एग्जाम में आएगा कि सेन साहब की कितने संतान थे? आंसर 6, क्योंकि 5 पुत्री और एक बेटा। अगर ये पूछे कि सेन साहब के कितने बेटे थे? 1। सेन साहब की कितनी पुत्री थी? 5। पांचों के नाम बताइए। नाम देखिए क्या है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। बोलो। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। तो 5 इसकी बेटी का नाम है। ऑप्शन देख के मार दोगे, टेंशन मतलब आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। ये तो लिखना बहुत सिरदर्दी है। बेटा का नाम क्या था? खोखा। खोखा, उसी को ब्रैकेट में मैंने लिखा कासू। तो एक ही बच्चा का दो नाम है, खोखा और कासू। जब हम लोग मैट्रिक में पढ़ते थे ना, ओरिजिनल बुक नहीं पढ़े थे, तो हम लोग को ऐसा लगता था जैसे कि दो अलग अलग, नहीं एक ही नाम है। खोखा इसी का नाम है जी कासू। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो अब इस पार में आते हैं। ये जो रईस फैमिली है ना, इसके यहाँ पर किरानी का काम करता है। कौन सा काम? किरानी का काम। मतलब वो जो होता है ना, किसी फैक्ट्री में बैठकर कोई चीज को लिखना उखना, ये काम होता है किरानी का। तो किरानी का काम करता है एक है जिसका नाम है गिरधर लाल। कौन सा काम करता है? जल्दी बोलिए। किरानी का काम। कौन सा काम? किरानी का काम करता है। कौन? गिरधर लाल। किसके यहाँ? सेन साहब के यहाँ। और इसका भी तो फैमिली होगा ना, तो इसकी भी पत्नी है और इसका एक बेटा है। बेटा का नाम क्या है? मदन। बेटा का नाम क्या है? मदन। आप सोचो, एकदम बिल्कुल इमेजिन करो। ठीक है ना। अब एक दिन घटना तो अब शुरू होने वाली है ना। सबसे पहले याद रखना कि सेन साहब को अपने कार की चमक धमक पर बहुत आन था, यानी कि उसके प्रति इसको बहुत गर्व था कि मेरे पास एक ऐसी कार है जिसमें चमक, ऐसी चमक मानो जिसमें लोग शकल देख ले। इतना कार उसका चकमक करता था कि लोग अपना शकल भी उसमें देख सकता था। कोई इसे छू ले तो समझो उसकी सामत आ गई, यानी कोई इस कार को छू नहीं सकता है। लेकिन इसके घर में भी एक है ना बेटा, क्या नाम है? खोखा और कासू। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो लड़कियां थी, इसकी जो 5 लड़कियां थी, वो कठपुतली थी। कैसा बोला मैंने? कठपुतली। जिसमें जान ना हो हम उसे कठपुतली कहते हैं। यानी अगर एक बार बोल दे कि लड़कियां इधर आ जाओ तो दौड़ के सब आ जाती थी। लड़कियां तुम आज नहीं खेलोगे तो नहीं खेलेगी, खाना नहीं है खाएगी नहीं। ऐसा बना के रखा था सेन साहब ने अपनी लड़कियों को।
उसके लिए पढ़ने का नियम अलग, खाने का नियम अलग, खेलने का टाइम अलग। कोई लड़कियां हंस नहीं सकती थी, जैसे खिलखिला करके आप हंस रहे हो ना, वो हंस नहीं सकती थी। ये नियम बनाए गए थे घर के। तो एग्जाम में पूछेगा कि सेन साहब की पुत्रियां, है ना, सेन साहब के घर में कौन नहीं हंस सकती थी, आंसर मारना पुत्रियां। उनकी पुत्रियां हंस नहीं सकती थी। लेकिन इसका बेटा जो हुआ ये बहुत ज्यादा मतलब अजीब टाइप का हो गया, ठीक है ना। नाम क्या था इसका, खोखा या कासू। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक बार क्या हुआ कि सेन साहब की कार घर के बाहर खड़ी थी। घर के बाहर खड़ी थी सेन साहब की काले रंग की कार। और इसका जो किरानी था गिरधर लाल, उसका बेटा मदन आकर के कार को टच करने लगा। क्या करने लगा, टच करने लगा। अब सोचो कि जिस इंसान का कार में एक भी धब्बा ना लगा हो, एकदम चकचक करता हो, उस कार को कोई बच्चा छुएगा तो क्या करेगा, वो उसको मारेगा नहीं। तो इसका ये जो ड्राइवर था ना, उसने मदन को पकड़ के मतलब कि धकेल दिया दूर, मतलब उसको हटा दिया। एक छोटे बच्चे को जिसकी चाहत हुई कि हम कार को छुए, आप लोग भी देखते हैं, हम लोग के भी साथ भी ऐसा होता है, जब कुछ हम लोग नया देखते हैं, कुछ अजीब टाइप का देखते हैं, तो बड़ा मन होता है कि उसको हम टच करें, छुए, छू के देखें कैसा चीज है। तो वही मदन उसको टच कर रहा था, उसका जो है ना ड्राइवर उसको बहुत दूर धकेल दिया, बोला हटो कार छूते हो। तो मदन जो था ना, मदन डरा नहीं, मदन भी एकदम खड़ा हो गया, एकदम 5-6 साल का लड़का खड़ा होकर के एकदम उसका कॉलर पकड़ने के लिए दौड़ गया। किसका, ड्राइवर का। और ये जब देखा बाहर में कहासुनी हो रही है, तब घर से निकले सेन साहब और उसके साथ में सेन साहिबा। तो सेन साहब ने देखा एकदम छोटा सा 5-6 साल का बच्चा है जो ये ड्राइवर को उछल उछल के उसका जो ना शर्ट पकड़ रहा है, उछल उछल के उसका शर्ट पकड़ रहा है। तो बोला क्या हुआ बात भाई बताओ। तो ड्राइवर ने बोला देखिए मालिक जी, ये जो है ना, ये क्या नाम है, मदन ने क्या किया, कार को छू लिया। तो बोला भाई तुम क्यों छूते हो कार, कौन हो तुम। तो पता चला उसको कि उसका जो गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है ना। तो फिर जब ये सुनने के बाद, है ना, तब सुनने का शायद इन्होंने उसको मारा भी था, शायद मुझे याद नहीं, तो है ना। तो सुनने के बाद इसकी मम्मी जी आई, इसकी मदन की माँ आई दौड़ करके। तो दौड़ करके आई तो फिर यहाँ पर बोला, है ना, तो यहाँ पर सेन साहब ने उसको क्या बोला कि मदन की माँ मदन को ले जाओ, मदन की माँ मदन को ले जाओ और है ना, और देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे, फिर से ऐसी हरकत ना करे। एग्जाम में आएगा कि मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे, यह किसने कहा था। तो आंसर क्या लिखिएगा, सेन साहब ने। सेन साहब ने ऐसा कहा था। किसको कहा था, मदन की माँ को कहा था, है ना। लेकिन मदन एकदम गुस्सा होकर के था। बच्चा को अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता नहीं। देखिए अगर आपका हमारा किसी के साथ में झगड़ा लड़ाई होता है तो हम लोग देखते हैं कि यार ये तो बहुत अमीर आदमी है, इसके साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अमीरी गरीबी से मतलब नहीं होता है, उनको पता ही नहीं अमीरी गरीबी से होता क्या। वो तो बस देखे हाँ तुम मतलब झगड़ा मतलब होता, लड़ाई तो होना है, लड़ाई करना है तो करना है। तो फिर मदन की माँ लेके चले गई। अब पता चल गया जी गिरधर लाल को। सर कौन है गिरधर लाल, मदन के पिताजी। उसको पता चल गया कि मदन ने आज तो सेन साहब यानी उसके मालिक के घर पे लड़ाई करके आ गया है। सोचो क्या किया होगा, प्यार किया होगा या मारा होगा। सोचो, बहुत मारा रात में लंबी लंबे डंडे लेकर के मदन को बहुत पीटा। जब मदन को पीट रहा था ना, तो कोई बच्चा को पीटेगा तो आवाज तो आएगी ना। तो मदन बहुत मतलब कि चिल्ला रहा था बचाइए बचाइए। तो ये जो सोई थे ना, ये जो बूढ़े थे सेन साहब और उसकी पत्नी सेन साहिबा, दोनों जो रात में सोए थे, तो सेन साहिबा कह रही थी कि है ना, सेन साहिबा कह रही थी कि कमबख्त कौवा के तरह चिल्ला रहा है। क्या बोला, कमबख्त कौवा के तरह
चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। ठीक है ना, आपके एग्जाम में आएगा कि किसने कहा था कि कमबख्त कौवा के तरह चिल्ला रहा है, तो आंसर हमारा सेन साहिबा या सेन साहब की पत्नी ने कहा था। या फिर ये पूछेगा सिर्फ कि भिखारिन किसने कहा था, तो कहा था सेन साहब की पत्नी ने। उससे पहले एक चीज और कहा था, जब सेन साहब और सेन साहिबा दोनों घर के बाहर आए थे और मदन कार को टच किया था और उसके ड्राइवर ने उसे मारा था, तो मदन एकदम खड़ा होकर के ड्राइवर से भिड़ गया था। उस समय सेन साहब ने एक चीज कहा था, क्या बोला था? मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना ये कोई गलती फिर से ना करे। और उसी समय उसकी पत्नी ने कहा था कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं? चोर और डाकू बनते हैं। एग्जाम में एकदम पक्का आएगा कि यह किसने कहा था। आंसर मारना सेन साहब की पत्नी ने। ठीक है, एक तो घटना ये हो गई जी। घटना यही हुई कि मदन ने उसका कार छुआ और ड्राइवर ने उसे धकेल दिया। मदन ने उसका कॉलर पकड़ा, पिताजी ने उसको, है ना, सेन साहब ने उसको भगा दिया। उसके पिताजी ने उसे बहुत मारा, वो चिल्ला रहा था, तो सेन साहिबा बोली कि है ना, क्यों कौवे की तरह, है ना, काँव काँव कर रहा है। ठीक है ना। अब देखो, अब चलते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर, खोखा के ऊपर। बहुत एकदम काबिल था ये। काबिल नहीं बोल सकते हैं इसको, ये बोल सकते हैं कि इसको आता होता कुछ नहीं था, लेकिन नौटंकी बहुत करता था। जब ये छोटा था, इसके पिताजी जो थे, इसे ये नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। एग्जाम में पूछेगा कि सेन साहब की नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? आंसर खोखा या कासू। खोखा या कासू था। इसे, है ना, इसके लिए जीवन के नियम का अपवाद था। ये जितने भी घर में नियम बनाए गए थे, जीवन में जितने भी नियम बनाए गए थे, इसके सभी नियम में अपवाद था। आप लोग देखते होंगे कि जब 4-5 तो बेटी के बाद एगो बेटा होता है ना, तो बहुत ज्यादा उसको प्यार मिलता है। उसको उठाना बैठाना, बाबू खा लो, बाबू सोना खा लो, ये वो करते, बहुत प्यार मिलता है। सही बोला या गलत बोला कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है। जब बहुत सारी बेटी होती, 5 बेटी पर एक बेटा, सोच रहे हो कितना इज्जत होगा? बहुत इज्जत होता था इसका। ये अपनी बहन को मार देता था, सभी बहनों को मारने में इसको कहीं रुकता नहीं था, सबको मार देता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान को गिराना, सामान को फोड़ना, सब कुछ। एक बार की घटना बता रहा हूं ना, सेन साहब के दोस्त आए थे, जैसे हम लोग के भी दोस्त आते हैं, सेन साहब के दोस्त आए थे और सेन साहब बैठ करके बातचीत कर रहे थे। वो बोल रहे थे मैं अपना बेटा को डॉक्टर बनाऊंगा, को कह रहा था मैं अपने बेटे को मतलब इंजीनियर बनाऊंगा, को है ना, कोई और कुछ कह रहा था। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेन साहब कह रहे थे कि मैं अपने बेटे को या तो इंजीनियर बनाऊंगा या तो बिजनेसमैन बनाऊंगा। अरे आजकल की पढ़ाई में क्या रखा है। वो अपने बेटे, है ना, ऐसे कह रहे थे सेन साहब कि मैं तो बेटे को भेजता नहीं हूँ कहीं पढ़ने के लिए, मैं तो अपने घर में ही बेटे को पढ़ाऊंगा। और पता है वो जो होता ना, वो जो कारपेंटर होता है, वो लकड़ी उकड़ी का सामान बनाने वाला जो होता है ना, उसको बुला करके अपने बेटे को घर में ही सिखाता, तो वो ठोक ठाक करता था, कोई सामान वामान बनाते रहता था, इंजीनियर टाइप का। ठीक है ना। एक बार क्या हुआ कि जब इसके दोस्त लोग इनसे मिलने आए थे सेन साहब से कार लेकर के, तो ये क्या किया, जा करके, ये जो खोखा था बहुत काबिल था, ये जा करके उसका, है ना, टायर का हवा निकाल दिया। हवा निकाल दिया तो टायर बैठ गया। तो आपके एग्जाम में पूछेगी क्या ना, कार की हवा किसने निकाली थी? तो खोखा या कासू ने। तो जब उसके दोस्त जाने लगे तो देखा यार कार में तो हवा ही नहीं, तो जाएंगे कैसे? फिर तो दिक्कत हो गई। और फिर ना, और फिर क्या क्या अपने और फिर एक और दूसरा कार था, उसका कार का हेडलाइट ही फोड़ दिया। हेडलाइट नहीं होता, आगे वाला जो हेडलाइट होता है जो आप लोग पढ़ते हैं, अवतल दर्पण लगा होता है, उसको फोड़ दिया। और फोड़ने पर जब बोला कि सेन साहब आपका बेटा तो मतलब बहुत अजीब अजीब हरकत करता है, बोलता नहीं नहीं,
मेरे बेटे के अंदर इंजीनियर बनने का गुण है। सोचो क्या बोला, इंजीनियर बनने का गुण है। वो फोड़ के देख रहा था कि इसके अंदर में क्या है। देख रहे हो, मतलब कि अपने बेटे की बड़ाई कैसे कर रहा है कि फोड़ के देख रहा था कि अंदर में क्या है। अजीब चीज है। तो ये इस बेटे मतलब अपने बेटे को बहुत फुला के रखा था। अब क्या हुआ ध्यान दीजिए, अभी जो पहली घटना हुई थी मदन के साथ में, हंस रहे ना आप लोग, मदन के साथ में जो पहली घटना हुई थी ना, इसमें कासू नहीं था, खोखा को कोई बातें नहीं है। अब क्या हुआ कि मदन बगल के गली में, मगन है ना, मदन जो था गली में लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। एग्जाम में आएगा कि मदन कौन सा खेल खेल रहा था, आंसर बोलिए। लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। वहीं पर आ गया कौन, रईस घर का बेटा। गरीब के यहाँ रईस घर का बेटा आ गया, नाम क्या था, कासू। बोला कि मैं भी खेलेगा, खेलूंगा नहीं मैं भी खेलेगा। देखना किताब में यही लिखा है, मैं भी खेलेगा। तो इसको एकदम भयानक गुस्सा था, इसको मदन को। क्यों गुस्सा था, क्योंकि इसका बाप इसको बहुत डांटा था और इसका ड्राइवर इसको धकेल भी दिया था, और इसके कारण से मदन का पापा इसको बहुत पीटा था। तो मदन इसके ऊपर बहुत गुस्सा था। बोला कि जा, बड़ा आया खेलने वाला। बोलो क्या बोला, जा बड़ा आया खेलने वाला, क्या लट्टू भी है तुम्हारे पास। बोलो क्या बोला कि जा बड़ा आया खेलने वाला, क्या लट्टू भी है तुम्हारे पास। तो बोला नहीं मेरे पास लट्टू नहीं है। इतना ही सुनने के बाद जब इन्होंने बोला ना कि जा तुमको खेलने नहीं दूंगा, तो पता है ना कि जिसकी आदत होती है हर इंसान को, मतलब कि हर इंसान के ऊपर हाथ उठाना, तो उसने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। लो भला, है ना, गरीब घर के बच्चे यानी मदन के ऊपर खोखा ने हाथ उठा दिया। अब बताओ खोखा इससे क्या किया होगा, छोड़ दिया होगा। ये दोनों गली में कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, बुक में लिखा है। ये दोनों गली में कुत्ते के तरह एकदम झपट रहे थे, लड़ रहे थे एकदम। और इस लड़ाई में क्या बोला मैंने, इस लड़ाई में मदन ने खोखा यानी कासू के 2 दांत तोड़ दिए। कितने दांत तोड़े, 2 दांत। एग्जाम में फंसेगा किसने दांत तोड़े, आंसर मदन ने। किसके दांत तोड़े, कासू या खोखा के। कितने दांत तोड़े, 2 दांत तोड़े। किसके तरह लड़ रहे थे, कुत्तों की तरह। कहाँ लड़ रहे थे, गली में। किस खेल के लिए, लट्टू के लिए। समझिए। तब ये जब लड़ाई हो रहा था तो इसके दोस्त जो थे, बोले किसके दोस्त, मदन के जो दोस्त लोग थे, वो सब जो ऐसे करके देख रहे थे कैसा लड़ाई। कोई नहीं छुड़ाया, ठीक है ना, कोई नहीं छुड़ाया, क्योंकि बच्चे को पता है ना, बच्चे को अमीरी गरीबी से मतलब नहीं होता। हमने पहले बोला ना, अभी अगर 4 लोगों में लड़ाई होगी तो हम बड़े लोग अमीर लोगों को बचा लेते हैं, नहीं उसको मार लगने मत दीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो। लेकिन बच्चे नहीं बचाए, बच्चे बोले हाँ गलती है तो लड़ने दो, और दोनों लड़ते रहे। इसलिए कहते हैं कि जब महल वाले और झोपड़ी वाले में लड़ाई होती है तो जीत किसकी होती है, जीत महल वाले की होती है। कब, जब झोपड़ी वाले उसकी मदद करते हैं। क्या यहां पर मदद किया, नहीं किया सर, उसको छोड़ दिया यार, मरना जो होना है होने दो। एग्जाम में पूछेगा कि जब महल वाले और झोपड़ी वाले में लड़ाई होती है तो जीत किसकी होती है, आंसर बोलिए, महल वालों की। कब होती है, जब झोपड़ी वाले उसकी मदद करते हैं। जब झोपड़ी वाले उसकी मदद करते हैं, किसकी, महल वालों की। नहीं होता है रे, हम लोग ऐसा होता ना, मान के चलिए होता लड़ाई, अगर यहाँ लड़ाई होता तो झोपड़ी वाला बोलता नहीं नहीं अमीर घर का बच्चा, इसको बचा लो बचा लो बचा लो, तो खोखा को मार नहीं लगता। और अगर जाकर के सब लोग, सभी झोपड़ी वाले जाकर के महल वाले की तरफ गवाही दे देते
कि देखिए गलती मदन का है, गलती मदन का है तो जीत किसकी हो जाती? जीत हो जाती महल वाले की। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब होता है लड़ाई गरीब अमीर में, तो गरीब सारे लोग जो है ना डर के कारण अमीर का साथ दे देते हैं, जिससे कारण से जीत अमीरों की ही हो जाती है और झोपड़ी वाले की हार हो जाती है। ठीक है ना। अब चलिए, अब जब मार हो गया, उसका दांत टूट गया, तो समझो अब सेन साहब क्या करेगा। सेन साहब को पता चला कि वही मदन ने उसका बेटा का दांत तोड़ दिया। अब गिरधर लाल को काम से निकाल दिया गया। बोला गिरधर लाल आप कल से काम करने मत आना। अब सोचो मदन कितना डरा होगा। उस दिन सिर्फ लड़ाई करने के चक्कर में मदन को बहुत मार खानी पड़ी थी, आज तो मदन ने दो दो दांत तोड़ दिए हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा समझो, यानी आप कह सकते हो ये हीरो और ये विलन। ठीक है ना। एग्जाम में पूछेगा, इसको हिंदी में पूछेगा कि इस कहानी का नायक कौन है। नायक बोले तो अंग्रेजी में हीरो, आंसर बोलिए मदन। ठीक है ना। नायक है इस कहानी का, हीरो है। कौन ठो 5-6 साल का बच्चा किसी से नहीं डरा, मार के दो दांत तोड़ दिया। आप क्या समझ सकते हैं। अब बहुत दिक्कत हो गई। अब मदन रात में डरते डरते घर किसी तरह से घुसा, क्योंकि पेट है ना, ये तो पेट भूख तो लगेगा ही लगेगा। मदन बहुत डरते डरते, इसने सोचा आज तो मैं गया, आज अगर पिताजी ने देख लिया तो समझो मार के खत्म कर देगा। तो ये गया किसी तरह से, अंधेरे में ही घर से निकाल के फटाफट फटाफट खा लिया। डर से अंधेरे में ही खा लिया। इन्होंने सुना कि इसके पिताजी और मम्मी दोनों कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मदन के बारे में बात नहीं कर रहे थे। ये कुछ बात कर रहे थे, बस इतना वहां पर लिखा है बुक में। और जाकर के खाना खाया। खाना खा के जब ये घर से बाहर निकल रहे थे धीरे 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 धीरे, तो जब घर से बाहर निकल रहे थे तो वहां पर जो होता बरामदा में एक लोटा रखा गया था, या फिर कोई है ना ऐसा कोई बर्तन था, उसमें मदन का लात पड़ गया। और जैसे लात पड़ा तो आवाज हुआ टन, तो मदन के पिता और मम्मी घर से बाहर निकले, यानी कि गिरधर लाल और उसकी मम्मी बाहर निकले। निकलने के बाद मदन अब एकदम मुंडी नीचे करके चुपचाप पिताजी के सामने खड़ा है। सोचा आज तो गया, एकदम मुंडी नीचे करके खड़ा है। लेकिन इसके पिताजी ने इसे नहीं मारा। क्या बोला मैंने? नहीं मारा। इसको गोद में उठा लिया और उठा करके बोला वाह मेरे शेर, एक तुम हो जो कि मालिक के बेटे को भी मारने के लिए नहीं रुके, और एक मैं हूं जो कि मैं उसका हमेशा गुणगान करता रहता हूं। एक कह सकते हो ठेठ भाषा में उसका चमचागिरी करता रहता हूं। ठीक है ना। समझ गए। ये चीज हुआ और उसको नहीं मारा। समझो यही पूरी कहानी है। उसको नहीं मारा, गोद में उठा के बोला वाह मेरे शेर। और फिर मदन और उसके पिताजी दोनों हंसने लगे हंसने लगे हंसने लगे। उसके बाद क्या हुआ होगा बच्चों, किताब में तो नहीं दिया है। अब आप लोग सोच के बताना उसके बाद क्या हो सकता है, 2 लाइन जरूर लिख देना। ठीक है ना।